हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ इस चैनल पर पहली बार Q&A। जी हाँ, आज आपका यह पहला Q&A, संडे Q&A, यानी कि हम क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, वो आंसर भी देंगे। ऐसे क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहते हैं, आखिर में हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या हमारा दिमाग बिना ऑक्सीजन के जीवित रह पाएगा, क्या कोई व्यक्ति मोटा क्यों हो जाता है, कोई व्यक्ति लंबा, कोई व्यक्ति बहुत ही बौना यानी कि छोटा हो जाता है, क्या कारण है, आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे। आपको हर संडे एक Q&A मिलेगा और आपको 4 दिन हफ्ते में क्लास मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हार्ट अटैक क्यों आता है। आप देख ही रहे हैं, हार्ट अटैक आजकल एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। आखिर में हार्ट अटैक क्या होता है? ये एक बीमारी है, लेकिन ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही शुरुआती दौर पे, जब शुरुआती दौर होता है तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब ये एक विकराल रूप ले लेता है, एक बड़ा रूप ले लेता है, तब इसके बारे में हमें पता चलती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसी समय एक खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या होता है? तो देखिए, हमारे हार्ट में एक सिरा होता है, एक कोरोनरी साइनस जिसे कहते हैं। ये कोरोनरी साइनस जो होता है हार्ट को ब्लड देने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका कोरोनरी साइनस, ये पाइप नुमा एक संरचना होता है। इसी पाइप के माध्यम से हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, ये हार्ट को जाता है। तो क्या कह रहा है कि कोरोनरी साइनस जो है हार्ट को ब्लड देता है, यानी कि हमारे हृदय को ब्लड देता है। और जंक फूड जैसे कि आप कोई भी तला भुना चीज़, बर्गर, चाउमीन, टिकिया और समोसा, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का सेवन जब ज़्यादा करेंगे तो हार्ट हमारा क्या हो जाता है, तेली हो जाता है। तेली यानी कि चिपचिपा हो जाता है। और यही चिपचिपा जब हो जाएगा तो जिसके कारण से क्या होगा कि कोरोनरी साइनस क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। यानी कि अगर आप डेली यही करते रहेंगे तो ये 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे से जाम होता जाएगा। तो हमें शुरुआती दौर में नहीं पता चलेगा, शुरुआती दौर का हमारा जो होगा वो हमें नहीं पता चलेगा। इसमें आपको 3 अटैक आते हैं, इसमें आपको 3 अटैक आता है। और ये 3 अटैक जो होते हैं, इसमें फर्स्ट अटैक जो होता है ये थोड़ा सा जाम होगा, सेकेंड स्टेज में जो होगा ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और थर्ड स्टेज आते आते ये पूरी तरह जाम हो जाएगा, जिसके कारण आपका ब्लड जो इसमें प्रवाहित नहीं हो पाएगा। और जब ये ब्लड नहीं बह पाएगा तो हमारे हार्ट को क्या है, ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर यानी कि फर्स्ट अटैक आया है तो इसका मतलब आपका जो कोरोनरी साइनस है ये थोड़ा सा जाम हुआ है। लेकिन अगर दूसरा स्टेज आता है तो यानी कि ये आधी स्टेज पे पहुंच चुका है, आधा से ज़्यादा हिस्सा ये कवर कर चुका है। लेकिन थर्ड स्टेज आते आते आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खून हमारे हार्ट में नहीं जा पाता। तो यही कह रहा है, कोरोनरी साइनस जो है हार्ट को ब्लड देता है। जंक फूड अधिक खाने पर हार्ट तेली हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोरोनरी साइनस जाम हो जाएगा और ब्लड यानी कि आपका जो रक्त है इसका सप्लाई रुक जाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न होता है। तो ये एक मेन था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा खुश होने पर भी उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादा खुश होने पर मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो ये कोरोनरी साइनस से ब्लड बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगा, जिसको जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा। तो कभी कभी ये भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी की हाइट लंबा यानी कि ऊंचाई ज़्यादा होती है और किसी की कम, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो देखिए, किसी की हाइट आपने देखा होगा अपने गांव मोहल्ले में, अपने घर में ही, क्योंकि व्यक्ति होता है जिसकी उम्र बढ़ती जाती है। उम्र क्या होती है, उसकी बढ़ रही है, लेकिन इसका अगर हाइट की बात करें तो हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट होती है जो सामान्य था, यानी कि जो नॉर्मल था वो उतनी ही रहता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उम्र क्या होता है, बहुत कम होता है। तो क्या कारण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी की हाइट में क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर जो होता है सोमेटिक कोशिका का बना होता है, सोमेटिक सेल का बना होता है। आप लोग जानते हैं सेल क्या होता है, हम आपको बता दें, सेल जो होता है यानी कि कोशिका, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और वो जो छोटी इकाई होती है वो होता है सोमेटिक सेल। तो हमारा पूरा शरीर किससे बना होता है, सोमेटिक सेल का बना होता है। हमारे फिर क्या होता है कि एक पीयूष ग्रंथि होती है हमारे, ये कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, पीयूष ग्रंथि जो होती है यहाँ पे लिख देते हैं अग्र मस्तिष्क
अगर जब आप लोग हमारा पिछला वीडियो यानी कि मस्तिष्क जब चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे आप उसका, तो उसमें आप बताए हैं अच्छे से कि अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान में, डायनेंसी फैलान ये कहाँ पाया जाता है पीयूष ग्रंथि? ये अग्र मस्तिष्क के यानी कि फोर ब्रेन के डायनेंसी फैलान में उपस्थित होता है। हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि अग्र मस्तिष्क ये अगर और गहराई में देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान के पास एक गड्ढा होता है, स्पेनाइड हड्डी होती है वहाँ पे। स्पेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में यह पाया जाता है। ये गहराई हुई, लेकिन अगर से कोई नॉर्मली पूछता है तो ये आप बता दीजिए अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में कहाँ पे? डायनेंसी फैलान के पास, ठीक है। और अगर और पूछता है तो अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान के पास स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में यह उपस्थित होता है। तो अब इसका काम क्या होता है देखिए, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये एक हार्मोन स्रावित करता है जिन्हें हम बोलते हैं एसटीएच। एसटीएच का पूरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, अगर इसकी मात्रा कम है तो हाइट हमारी बहुत तेज़ी से घटेगी। तो यही कारण होता है कोई व्यक्ति लंबा हो जाता है, कोई व्यक्ति बौना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, अगर ये बहुत तेज़ी से निकला तो इसकी मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ी तो ये हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, अगर मात्रा कम है यानी कि हाइट बहुत तेज़ी से घटेगा। तो यही कारण है कि किसी व्यक्ति को लंबा होता है और कोई व्यक्ति बौना होता है। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो समझ जाइए कि उसके अंदर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि से अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान में, ठीक। अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान में स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि मोटापा का क्या कारण है। अब आपका आता है मोटापा। आप लोगों ने देखा होगा मोटापा एक आज आम बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को भी मोटापा हो जाता है। क्या कारण है? तो देखिए तीसरा प्रश्न है मोटापा का क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए खाना खाने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसे पचाते हैं, पचाना उसे ज़रूरी होता है। अगर हम खाना नहीं पचाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के किसी भाग में जाकर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि खाना जो होता है आपका, खाना खाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे आप लोग जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, जैसे हम लोग खाना लेते हैं, ये आपका खाना ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में पच जाता है। यानी कि आप जैसे रोटी खाओगे, आप रोटी ले लो, दाल ले लो, कोई भी सब्जी ले लो, जो हमारी हरी सब्जी कोई हो जाए, जब आप ये सब खाओगे तो ये हमारे शरीर में जाकर कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा हमारे शरीर को जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे इसे भेज दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार यहाँ लिख दें, आवश्यकता अनुसार शरीर क्या कर लेता है, इसे आवश्यकता अनुसार शरीर ले लेता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार शरीर ले लेता है और जो कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा वो बन जाएगा हमारा ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। क्यों इकट्ठा हो जाता है? जैसे देखिए हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, अब हमें भूख लगी, हमें ये नहीं पता कितनी रोटी खाना है, हमने 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा लिया। मान लीजिए आपने 4 रोटी खाई, आपको आपके शरीर को मात्र 2 रोटी, शरीर को कितनी रोटी चाहिए? शरीर को 2 रोटी चाहिए, ठीक है। अब आपकी ये 2 रोटी जो होगी ये बच जाएगी, ठीक है। ये 2 रोटी क्या होगी? शेष बच जाएगी। तो आप क्या करेंगे, हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो चीज़ें बच जाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो आप ज़िंदा रह लोगे, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ये खाना स्टोर रहता है। आपके घर में भी स्टोर रूम होगा जहाँ पे इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है, वेस्ट मटेरियल को। ऐसे ही हमारे शरीर में जो होता है, इन्हीं जो हमारे शरीर को जितनी रोटी चाहिए उसने उतना लिया, शरीर को 2 रोटी चाहिए 2 रोटी लिया, और ये जो 2 रोटी बचता है शेष उसको क्या करता है? स्टोर करता है, इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जो स्टोर करने की क्षमता है, स्टोर करने की जो क्षमता है, इनकी कैपेसिटी है,
जो स्टोर करने की एक कैपेसिटी है इसके अंदर एक ही है। मान लो इसके अंदर 1.5 रोटी की कैपेसिटी है, 1.5 रोटी इसने कैपेसिटी कर ली। अब ये जो आधी रोटी बच जाएगी वो आपके शरीर को क्या करेगा, जाके आपके शरीर में किसी के भाग में जमा हो जाएगा। ये शरीर है आपका, मान लीजिए ये शरीर के किसी भाग में यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये जो 1.5 रोटी है ये धीरे धीरे इकट्ठा होगा और आपको क्या कर देगा, मोटा कर देगा। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में वसा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मोटापे का कारण है। इन्हें इंग्लिश में फैट बोलते हैं। मोटापे का बहुत ज़्यादा कारण है, इसी की वजह से 90% चांस होता है कि इसी की वजह से व्यक्ति मोटा होता है, ठीक है। और ये जो खाना स्टोर होता है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है खाने को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये आपको हम डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छे से बताएंगे। आप इतना केवल समझ लीजिए कि जब हम खाना खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता अनुसार शरीर में जितना चाहिए उसे ले लेता है और बाकी जो बच जाता है वो शरीर के भागों में जाके जमा हो जाता है। तो यही दे रहा है कि खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगर वह खर्च नहीं हुआ यानी कि उसे यूज नहीं कर लिया गया तो वह क्या बन जाता है, फैट बन जाता है, वसा। जितना स्टोर करना था कर लिया, नहीं बच पाया तो उसे वसा बना देगा और जिससे यह वसा क्या होगा, उसके शरीर में जमा होने लगेगा और ये धीरे धीरे जमा करके व्यक्ति क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा हो जाता है। और कोई बीमारी जो होती है एक ही दिन में नहीं होती, ये इसका प्रोसेस चलता रहता है लगातार 1 साल या फिर 2 महीने 3 महीने पहले से इसका संकेत होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। मोटापा भी यही एक रीज़न है कि धीरे धीरे क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है और एक दिन अपना विशाल रूप ले लेता है। ऐसे ही हमने बताया आपको हार्ट के बारे में कि कोरोनरी साइनस जो होता है धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन क्या होता है, पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो मोटापा का आपने कारण समझा, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, अगर वह खर्च नहीं हुआ तो फैट बन जाएगा जिससे उसके शरीर में जमा हो जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हार्ट का बिजली घर किसे कहते हैं। हार्ट का बिजली घर किसे कहते हैं? बिजली घर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का जो बिजली घर होता है, कोशिका की अगर बात करें, बिजली घर का मतलब क्या होता है, ये पावर देना। जैसे आपके घर में बिजली आती है तो क्या होता है, उसी के माध्यम से हमारा पूरा शरीर का जितने भी ऊर्जा तंत्र कार्य करने वाले होते हैं, लाइट, पंखा, मोटर, ये सब चलते हैं बिजली के माध्यम से। ऐसे ही हार्ट का चलना जो होता है, हार्ट हमारा जो धड़कता है उसको बिजली कौन देता है, कैसे धड़कता है। तो एक होता है ये साइनोमेट्रिक वॉल होता है। साइनोमेट्रिक वॉल जो होता है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक होता है ये। और ये होता है कृत्रिम, ये होता है कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं मानव रहित, मानव द्वारा, और ये प्राकृतिक तो है ही है, ठीक है। तो हार्ट को बिजली कौन देता है, हार्ट को धड़काने का काम कौन करता है, ये साइनोएट्रिक वाल्व करता है। ये जो आपका SAN जिन्हें बोलते हैं, साइनोएट्रियल वाल्व, ये क्या करता है, दाहिने एलेंथ पर 2 वोल्ट का झटका उत्पन्न करता है। दाहिने एलेन पर क्या करता है, 2 वोल्ट का झटका उत्पन्न करता है। आपको जब हम हार्ट का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जैसे आपका हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है दाहिना एलेन, एक होता है बायां एलेन, एक होता है दाहिना निलय, एक होता है बायां निलय। तो इसमें 2 एलेन होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो बाएं एलेन पर नहीं, दाहिने एलेन पर क्या होता है, 2 वोल्ट का झटका उत्पन्न करता है और यही झटका क्या करता है, धड़काने का काम करता है, ठीक है। हार्ट का बिजली घर किसे कहेंगे, साइनोएट्रिक वाल्व को। ये दाहिने एलेन पर क्या करता है, 2 वोल्ट का झटका उत्पन्न करता है और यही झटका जो होता है धड़काने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये साइनोएट्रिक वाल्व जो होता है ख़राब हो जाता है, किसी कारणवश ख़राब हो जाएगा तो इसकी जगह पे एक प्राकृतिक नहीं होता जबकि कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया गया होता है, जिन्हें हम पेस मेकर कहते हैं। ये पेस मेकर जो होता है झटका बनाने का काम करता है, बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन ये नेचुरल ना हो कि आर्टिफिशियल होता है। ये भी बिजली पैदा करता है लेकिन ये मात्र 8 से 9 साल तक ही चलता है, इसे हर 8 से 9 साल में बदलना पड़ता है। तो आपको इतना समझ में आया। आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा, हार्ट का बिजली घर किसे कहते हैं, साइनोएट्रिक वाल्व को, और कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, क्या हम लोग शुरुआती दौर में एक लड़की होते हैं? क्या कोई भी लड़का जो धरती पे जन्म लेता है वो शुरुआती दौर में एक लड़की होता है? क्या कोई भी आदमी कभी लड़की बना है?
लेकिन इसका उत्तर सच है, हाँ बना है। कैसे? प्रश्न है, क्या माँ के गर्भ में पल रहा धरती का हर एक प्राणी, माँ का गर्भ यानी कि जो 9 महीने तक जहाँ पे बच्चा रहता है, पलता है, वही पूछ रहा है क्या माँ के गर्भ में पल रहा धरती का हर एक प्राणी शुरुआत में लड़की होता है, या फिर क्या हम सब चाहें लड़का हो या लड़की, माँ के गर्भ में एक लड़की होती है? तो इसका उत्तर हाँ है। कैसे? तो देखिए, माँ के गर्भ में जो होता है, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा 5 से 7 हफ्ते तक एक लड़की ही होता है, क्योंकि बच्चे का धीरे धीरे विकास होना, हाथ का विकास, पैर का विकास होना, और धीरे धीरे ये सब विकास होते होते 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। तो और धीरे धीरे पूर्ण रूप से बनने में 9 महीने का समय लगता है। तो ये कह रहा है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा 5 से 7 हफ्ते तक एक लड़की ही रहता है, और चाहे बाद में वह लड़का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो लड़का और लड़की का जो डिसाइड होता है ये हम पहले महीने में नहीं, दूसरे महीने में नहीं पता कर सकते। जब माँ का आयुकाल, गर्भ आयुकाल पूरा होने लगेगा, जब 9 महीने तक उसे कंप्लीट होने में लग जाएंगे, और 9 महीना या फिर 8 महीने पे हम ये पता करेंगे कि वो लड़का है या फिर लड़की। हम शुरुआती दौर में इसका पता नहीं कर सकते, और हर मनुष्य चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो, वो शुरुआत में एक लड़की ही होता है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न अपने दोस्तों से पूछ कर उन्हें चिढ़ा भी सकते हैं या फिर उन्हें परेशान भी कर सकते हैं कि हम शुरुआत में एक लड़की भी थे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ा बहुत आएगा। अब आपका अंतिम 6वां प्रश्न है, क्या मानव शरीर जो होता है आपका, मानव शरीर के किस भाग में रक्त की आपूर्ति नहीं होती? रक्त की आपूर्ति, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ब्लड होता है ये तो हमारे शरीर में सब जगह पाया जाता है, इसके बिना तो कोई काम होता नहीं। ये बात भी सही है कि ब्लड का पूरे शरीर में होना जरूरी है, लेकिन आपको बता दें आँख का एक हिस्सा होता है, आँख का हिस्सा, यहाँ लिख देते हैं आँख का, ये देखिए आँख का हिस्सा, ये जो होता है आँख का हिस्सा होता है। और ये आँख का हिस्सा क्या है? कार्निया। ये कार्निया जो होता है शरीर के एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें रक्त की कोई आपूर्ति नहीं होती, यानी कि ब्लड नहीं बहता। आप लोग ब्लड जानते हैं क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैंने इसका वीडियो इस चैनल पर दे दिया है, आप सर्च कीजिएगा निखिल क्लासेस ब्लड। मैंने इसके 3 वीडियो दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। हमने ये भी सिखाया कि एलर्जी क्यों होती है, आखिर में एलर्जन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने एक चर्चा किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर हमारे शरीर के किसी भाग में रक्त ना हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा भाग है कार्निया जो होता है शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि आपका जो ब्लड है, खून है जिसे आप बोलते हैं, वो नहीं होता है। यह सीधे क्या करता है? हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये सीधे क्या करता है? हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग हो गया आपका? कार्निया। अब आपका लास्ट प्रश्न है, क्या मनुष्य का दिमाग शरीर के बाहर बिना ऑक्सीजन के जीवित रह पाएगा? वैसे तो दिमाग मरने के बाद कुछ समय तक जिंदा रहता ही है, लेकिन क्या उसे अगर हम बाहर निकाल दें शरीर के तो वो जिंदा रह पाएगा बिना ऑक्सीजन के? उसको ऑक्सीजन भी ना दें, शरीर के बाहर किसी ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? इसका उत्तर है हाँ। मनुष्य का जो दिमाग होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वो बिना ऑक्सीजन के 10 मिनट तक जीवित रह सकता है। कि मनुष्य का जो ह्यूमन ब्रेन है ये बिना ऑक्सीजन के, बिना कोई प्राणवायु के 10 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना भोजन के। तो आपको आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। फिर हम अगले संडे को इसी तरह Q&A लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसा प्रश्न चाहिए, हम उसको पिक करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार फटाफट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी पता चले अपने डेली जीवन के बारे में क्या होता है। ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए। अब हम आपको हर संडे एक Q&A देंगे। आज आपका ये पहला Q&A था। अब हम अगले संडे फिर से आपको इसी प्रकार से कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना कमेंट बताइएगा आपको कैसा क्वेश्चन है, हम उसको ज़रूर पिक करेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।